समय एलपीजी गैस की किल्लत ने आम लोगों की जिंदगी पर सीधे असर डाला है। रसोई से लेकर रोजगार तक इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं तो वहीं छोटे होटल, ढाबे और व्यवसाय गैस की कमी के कारण बंद होने की कगार पर है। सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से उपभोक्ताओं को लंबी कतारों और इंतजार का सामना करना पड़ रहा है। मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिसके लिए रोजमर्रा का खर्च पहले ही चुनौतीपूर्ण था। अब गैस संकट ने उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। व्यवसाय की दृष्टि से भी छोटे होटल और ढाबे घाटे में जा रहे हैं, जिससे रोजगार और आमदनी पर गंभीर असर पड़ रहा है। लोग सरकार और अधिकारियों से समय पर समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि हालात सामान्य है, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी गंभीर बनी हुई है। लोग चिंतित हैं कि कब तक ये संकट खत्म होगा और क्या सरकार वास्तविक सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगी। समय पर समाधान न मिलने की स्थिति में सामाजिक और आर्थिक प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सप्लाई में सुधार नहीं हुआ तो ये संकट कई परिवारों और छोटे व्यवसायों के लिए लंबी अवधि तक परेशानी का कारण बन सकता है। और अलग अलग जगहों से इसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ में कई सारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये संकट कब राहत देगा। और हमारे साथ में कई संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में अनिरुद्ध पांडे हैं, कौशाम्बी से हमारे संवाददाता हैं। नोहरदास मानिकपुरी कबीरधाम से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध पांडे का रुख कर लेंगे कौशाम्बी से। अनिरुद्ध, कौशाम्बी में क्या स्थितियां हैं? क्या ये गैस संकट जो लंबे वक्त से चला आ रहा था इस युद्ध की शुरुआत के बाद से ही, क्या फिलहाल उसमें कोई राहत मिलने की बात सामने आई है? कालाबाजारी पर रोक लग पाई है? क्या स्थितियां हैं? मैं कौशाम्बी जिले के सिराथू कस्बा में मौजूद हूँ, अटल इंडियन गैस पे, जहाँ पे इजराइल हमले के बाद से, लगातार युद्ध होने के बाद से भी अभी भी गैस की किल्लत बनी हुई है। लगातार लोग परेशान हैं। यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, बुकिंग नंबर, उसमें बुक होने के बाद उपभोक्ताओं को सिलेंडर कम से कम 10 से 15 दिन में मिल रहा है। बीओसी नंबर का चक्कर लाते जाते हैं, गैस एजेंसी में चक्कर लगातार लोग उपभोक्ता लगा रहे हैं। अब भी उपभोक्ताओं की यहाँ पे 10-15 भी उपभोक्ता को मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस लिए और क्या दिक्कतें आ रही, अब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? सर अभी 3-4 दिन से इसमें गैस में दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, गैस मिल भी नहीं रही। कितने दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ? 4 चक्कर आ चुके, अभी बोले पहली तारीख को मिल जाएगी, पहली को नहीं मिली। अभी समझ लो बोल रहे हैं कि केवाईसी करवाए, सब कुछ करवाए, पहली तारीख को भी, आज 6 तारीख को गई, फिर भी गैस नहीं मिली। इससे पहले वहाँ सर बोल रहे थे कि आपको पहली तारीख को गैस मिल जाएगी। बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग हो भी नहीं रहा है। बुकिंग हो नहीं रही है? नहीं, 84 जो नंबर जो कंट्रोल नंबर है उसमें फोन नहीं लग रहा नहीं लग रहा है, ना बुकिंग हो रहा है, कुछ बता ही नहीं। कितने दिन से फोन लगा रहे हैं आप? अरे मैं 24 घंटे 3 दिन से फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। और सारे लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे कि क्या समस्याएं आ रही हैं लोगों की। बता रहे हैं, ये राजेश जी थे, इनका कहना है कि लगातार हम जो कंट्रोल नंबर बनाया गया है उस पे नंबर नहीं लगाया जा रहा है, और केवाईसी का फॉर्म भराने को लेकर किसी तरह से का मतलब बहाने से टरकाया जा रहा है। यहाँ पे लोग परेशान हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 1 हफ्ते 10 दिन से लोग परेशान हुए हैं। किस लिए आप आए हैं? क्या नाम है आपका? केवाईसी कब से केवाईसी नहीं हुआ? अरे हम आए थे, नहीं था, कल आए बात। कल आए? अच्छा, केवाईसी के लिए। सिलेंडर मिल रहा है? अभी तो नहीं है, घर पे खाली बैठे। अच्छा, वो करेंगे तो देगा। ये बता रहे हैं कि केवाईसी के लिए बुलाया गया है। इसी तरह तमाम सारे लोग हैं जो केवल किस लिए आए हुए हैं? सब गैस की प्रॉब्लम बहुत है। इधर देखिए। बोल रहे हैं कि इसमें दूसरे जगह इसकी एजेंसी पहले थी पंचशील में, बोल रहे हैं वहाँ आधार कार्ड लाओ फिर इसको सही करवाओ। अच्छा, बहाने, केवल उपभोक्ताओं को बहाना और आश्वासन मिल रहा है। घर में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, लोग परेशान हैं। यहाँ तक छोटे छोटे रोजमर्रा के जो दुकानदार हैं वो लगातार दुकानें बंद कर दिए, व्यवसाय अपना बंद कर दिए, और सिलेंडर मिल नहीं रहा है। यहाँ पे तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं, अपने अपने नंबर की बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे कर्मचारी गैस एजेंसी में लगे हुए हैं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए। ये दिखाया जाए, कैमरामैन दिखाएं।
कि किस तरह से लोग खड़े हुए हैं, अपने नंबर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सारे लोग खड़े हुए, 4-4 5-5 घंटे से लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही अभी जी। जैसे पाइप देते हैं तो लोग तक पाइप देते हैं। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में अनुरुद्ध। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए नोहर दास मानिकपुरी कबीरधाम से हमारे संवाददाता हैं। नोहर, कबीरधाम में क्या स्थिति है? क्या एलपीजी की जो किल्लत लगातार अलग अलग जगहों में देखने को मिल रही थी वो अभी भी बरकरार है? क्योंकि आप गैस एजेंसी के पास ही मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करिए और जानिए कि उन्हें कितने दिनों में गैस उपलब्ध हो पा रही है। अनम्यूट कीजिए नोहर, पहले अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। जी जी, मैं बताना चाहूंगा कबीरधाम जिले के अंतर्गत आने वाला मैं पिपरिया में हूँ, जहाँ ग्रामीण गैस एजेंसी आप देख सकते हैं मेरे पीछे में झीरना इंडियन ग्रामीण वितरक पिपरिया कबीरधाम पर मौजूद हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपभोक्ताएं जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कार्ड जमा कर दिए हैं और कार्ड जमा करने के बाद में अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए आप देख सकते हैं काउंटर में किस तरीके से भीड़ लगा हुआ है। आइए यहाँ पर कुछ उपभोक्ताएं हैं जिनसे बात करेंगे कि एलपीजी को लेकर क्या क्या समस्याएं आ रही है, बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रहा है गैस को लेकर? गैस भर आ रही है तो और कब आ रहे हैं गैस भर? परम दिन हुआ है ओटीपी। अच्छा, ओटीपी नहीं आते कि भेज दे रही थी तो फिर बाद परसों आ रहे थे ना हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? राजेश चंद्रवंशी। क्या समस्या आ रहा है? वही सर्वर वगैरह का परेशानी आ रहा है और 2-4 दिन लाइन लगाने के बाद मिल रहा है। इनसे पहले और कब आए थे आप? मैं 4 दिन पहले और आया। 4 दिन पहले और आए थे तो क्या बताया गया फिर वापस चले गए? वही अब वो मिस कॉल मारने के बाद में 4 घंटे के बाद में ओटीपी वगैरह आता है, वही प्रोसीजर चल रहा है। उसका सर्वर वगैरह की भी बीच में परेशानी जाता है। अच्छा, सर्वर हो रहा है जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो उपभोक्ताएं हैं किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी हमने मोबाइल के माध्यम से हमने खाद्य अधिकारी जो है जिला के, उनसे हमारी बातचीत हुई थी फोन के माध्यम से। तो उनके द्वारा बताया गया है कि ग्रामीण हो कि शहरी क्षेत्र हो, जैसा उज्जवल योजना वाला है तो उनको 35 दिन और नॉन उज्जवल वाला है तो उनका 25 दिन करके। जैसा मैं मैं अपना खुद के आ रहा हूँ, यही ऑफिस पर मैं परसों आया हुआ था, जबकि मेरा जो मैंने जो गैस लिया था उनका तारीख है 28/2/2026। ये मेरा कार्ड है और आप देख सकते हैं कि मुझे सिलेंडर कितने महीना पहले मैं खुद सिलेंडर लेके गया हूं, उसके बाद मुझे 15 दिन बाद आना करके मुझे वापस कर दिया गया। और इसी संदर्भ में मैंने खाद्य अधिकारी से बातचीत कर जानने की कोशिश की कि सरकार की जो क्या गाइडलाइन है वो गाइडलाइन हमें बताएं। तो उनके द्वारा गाइडलाइन में ये बताया गया कि उनका साफ तौर पर कहना था कि ग्रामीण स्तर का चाहे उज्जवल हो कि नॉन उज्जवल हो, उनका जो है 45 दिन है और शहरी क्षेत्र का जो है उनका भी सेम है बोले। उसके बाद में इसमें जो है नॉन उज्जवल वाला है उनका 25 दिन बताए और ग्रामीण में जैसा नॉन उज्जवल वाला है तो उनका 40 दिन तक है। तो आप मेरे कार्ड में आप डेट देख सकते हैं, इसमें 28/2/2026 को मैंने खुद सिलेंडर एक लेके गया था। परसों 2 तारीख को मैं खुद यहाँ गैस लेने के आया था तो मुझे भी 15 दिन बाद आना ये बोल के वापस कर दिया गया था, जबकि मुझे सिलेंडर उठाए 7 दिन हो गया है। आज 4 तारीख है, चौथा महीना है, मैं 28 तारीख के दूसरा महीना को मैं सिलेंडर लेके गया हूँ जी। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरकार जो है और प्रशासन जो है हालांकि जमीनी स्तर पर बड़ी बड़ी दावे करती हो, लेकिन वास्तविकता में कहीं न कहीं लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता होगा आप समझ सकते हैं। और मैंने अपना कार्ड भी दिखाया। बिल्कुल साफ तौर पर नोहर, अभी भी समस्याएं जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही हैं और लोगों को गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। लौटेंगे हम आपके पास में और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने, उनके साथ अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर एलपीजी का फुल स्टॉक होने की दावे सरकार जो कर रही है उसके बाद भी लोगों के बीच हाहाकार क्यों मचा हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं एलपीजी के फुल स्टॉप, लेकिन बावजूद मुझे हाहाकार की खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए। हमारे साथ में शिवनारायण संवाददाता देहरादून से जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। देहरादून में क्या स्थितियां हैं? बुकिंग के 15 दिनों के बाद आम लोगों का कहना है कि सिलेंडर उपलब्ध हो जा रहा है, लेकिन क्या कालाबाजारी पर रोक लग पाई और अब लोगों को मिल पा रहा है सिलेंडर? क्या स्थिति है? हाँ, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से गैस की किल्लत आई है और लगातार यहाँ पे ये प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। जो इसी को लेकर के कल देहरादून के शिमला बाईपास रोड पर जो एक गैस एजेंसी पर गैस वितरित न करने का आरोप वहाँ के निवासियों ने लगाया था और इसी को लेकर के वहाँ पे रोड जाम कर दी थी। कम पौन घंटे वहाँ पे लोगों का आक्रोश छूटा जब पुलिस वहाँ पर पहुंची है। पुलिस ने मोर्चा संभाला है और समझा बुझाकर उनको अलग वहाँ रोड खाली कराया है। उसी के बाद जो डीएम के संज्ञान में ये बात आई है तो डीएम ने भी उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनको वहाँ पे जो उसके गैस कनेक्शन थे वो अन्य गैस एजेंसियों पर स्थानांतरित कर दिए गए। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार सरकार प्रयास कर रही है, दावे कर रही है और धरातल पर कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार जो काला बाजारी है या जमाखोरी है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, उसमें भी लोग पकड़े जा रहे हैं और सिलेंडरों को जब्त किया जा रहा है। वहीं बात करें तो जो अभी तक कल का आंकड़ा बताएं तो कल के आंकड़े में 17,527 जो घरेलू गैस है गैस सिलेंडर है वो बांटे गए हैं और जो कॉमर्शियल की बात करें तो 970 जो कॉमर्शियल सिलेंडर है वो बांटे गए हैं। कल शुक्रवार की बात करें तो ये आंकड़ा निकल करके आया है। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो ये दावा किया गया है कि जिले के अंदर 33,167 घरेलू सिलेंडर अभी स्टॉक में है और कॉमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो 3,642 सिलेंडर अभी स्टॉक में बताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 15 अप्रैल के बाद यहाँ पे जो ब्याह शादियों का मुहूर्त भी निकल रहा है उसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। उसमें कहा है कि जो भी जिसके भी शादी है तो उस पर 2 सिलेंडर के लिए ये निर्देश दिए गए कि 2 सिलेंडर आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे अस्थायी रूप से बिजली का कनेक्शन लेते हैं ऐसे ही उसमें अस्थायी रूप से गैस कनेक्शन लेना पड़ेगा, तब आपको जाकर के मिलेगा। लेकिन यानी अभी भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, अभी भी गैस आसानी से लोगों को नहीं मिल पा रही है, लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, बावजूद इसके जवाब कुछ और ही मिलता है। लौटेंगे हम आपके पास में। हमारे साथ में दीपक अधिकारी संवाददाता हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। दीपक, हल्द्वानी में क्या स्थिति है? क्या एलपीजी सिलेंडर की जो उपलब्धता है वो आम लोगों को हो पा रही है? कितना इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार लोग इसको लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं? दीपक, आवाज मिल रहा है क्या आपको हमारी? दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम प्रयास करेंगे दीपक के पास पहुंचने का। राहुल बैरागी का पहले रुख कर लेते हैं, रतलाम से हमारे संवाददाता हैं। राहुल, रतलाम में क्या स्थितियां हैं, कितना इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है? बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में गैस की किल्लत जो सरकार बता रही है कि गैस की किल्लत नहीं है, लेकिन जो जमीनी हकीकत ग्राउंड जीरो जो बता रही है कि हकीकत बहुत जोरों पर चल रही है। क्योंकि यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो लोग हैं वो नंबर जो बुकिंग के जो रहते हैं नंबर लगाते हैं तो 35 से 45 दिन में उनको टंकी उपलब्ध होती है। टंकी उपलब्ध होने के कारण भी कहीं न कहीं जो बिचौलिया जो रहते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, इनके जरिए ये जो टंकी जो रहती है गैस की सिलेंडर एलपीजी की, ये कहीं न कहीं कालाबाजारी होती दिखाई दे रही है। कालाबाजारी के तौर पर ये आम लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो टंकी भी रिफिल होती है, रिफिल उनको टाइम से मिल नहीं पाती है। नहीं मिलने के कारण भी लोग खासा परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है इस ओर कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। बात की जाए रतलाम जिले में अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान के तौर पर शादियों का सीजन चालू है, लेकिन शादियों के तौर पर जो दूल्हे दुल्हन की जो माता पिता है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक और आश्चर्यजनक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी चेहरे की जो रौनक होती है कहीं न कहीं लोगों की जो दुर्दशा जो रहती है उसको संभालने की तौर पर रहती है। लेकिन आज की तौर पर जो रहती है कि इनकी जो व्यवस्था कहीं न कहीं बिगड़ती दिखाई दे रही है। क्योंकि जहां पर टंकी के तौर पर जो रसोई गैस का जो काम होता था और रसोई गैस के काम में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हुई है, जहां पर लकड़ी कटवा कर उनको लकड़ी का चूल्हा बनाकर उनको रसोई बनाने में
कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो टंकी जो उनको 1000 से कम में मिलती थी, 9,900 करीब में मिलती थी, लेकिन आज के तौर पर वो कालाबाजारी के तौर पर अगर बात की जाए तो कालाबाजारी में करीब वो 1800 लेकर 2500 रुपए तक में कालाबाजारी में गैस का सिलेंडर उनको उपलब्ध किया जाता है। लेकिन ये जो कालाबाजारी है, कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने अलग अलग टीमें जो बनाई हैं, टीमें तो केवल नाम मात्र की, लेकिन कालाबाजारी अभी तक रोकने में असफल रही है। लेकिन जहां पर देखा गया है कि जो मुखबिर रहता है, मुखबिर तौर पर ज्यादा शिकायतें होती है, वहां जाकर वो दबिश मारते हैं। 2-5 टंकी खानापूर्ति के तौर पर वो कार्रवाई करते हैं और खानापूर्ति करने के बाद में तीसरी भी हो जाता है पूरा मामला। लेकिन ये जो कालाबाजारी जो आमतौर पर जो लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, और जो बीच में जो बिचौलिया हैं, बिचौलियों को रोकने में प्रशासन असफल दिखाई दे रहा है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर जो लोग आमतौर पर जो घरेलू गैस का उपयोग कर रहे हैं, उनको टंकी की वास्तव में आवश्यक है, वो लोग कहीं ना कहीं परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ में कुछ राहगीर भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे किस तौर से ये गुजर रहे हैं और कब इनको रिफिल मिलता है। करीब बताया गया है कि 35 से 45 दिन में उनको रिफिल मिलता है। अंकल बताएंगे आप किस तौर पर रिफिल मिलता है और क्या प्रोसेस करना पड़ती है? अरे 25 बार मैंने टंकी बुक करा दी, हर बार 8 घंटे लिखा हुआ आता है, लेकिन डीओसी नंबर उसमें दिए नहीं जाते कंपनी द्वारा आगे से। तो जब तक डीओसी नंबर नहीं होंगे, ये गैस वाले टंकी दे नहीं रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। कितना टाइम हो गया बुकिंग करे और किस प्रकार से बुकिंग करते हैं आप? ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या ऑफलाइन बुक करते हैं? मोबाइल से करता हूँ मैं बुकिंग, और 15 बार मैंने बुक कर दी, अभी तक टंकी उपलब्ध नहीं हुई है। अभी भी 4 घंटे हॉर्स लिखा हुआ आता है और डीओसी नंबर नहीं होते, परेशान हो रहे हैं। ये पॉइंट कब से कब तक चलता आ रहा है? अभी तक कितनी बार बुकिंग कर ली होगी आपने? 15 से 20 बार बुक कर ली मैंने, और कम से कम 20 दिन हो गए मेरे बुक करते करते। पर टंकी उपलब्ध नहीं, डीओसी नंबर नहीं आ रहे हैं। वो कहते हैं डीओसी नंबर आएंगे तो हम आपको टंकी देंगे। अब डीओसी नंबर आ ही नहीं रहे, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। कल खाना लकड़ी से बना रहे हैं। कितना टाइम हो गया इस प्रकार करते हुए आपको? 20 दिन हो गए चूल्हा जला के, टंकी उपलब्ध नहीं। तो ये राहगीर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार परेशान दिखाई दे रहे हैं कि डीओसी नंबर, मतलब एक जो डीओसी नंबर प्रशासन ने जो लागू करा है कि आप बुकिंग करो, डीओसी नंबर आएंगे, उसके आधार पर आपको टंकी मिलेगी। टंकी की अगर बात की जाए तो टंकी तो अवेलेबल तो बता रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है, लेकिन ये देने में हिचकिचा रहा है क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं शक्ति बरता हुआ है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो बिचौलिया कहीं ना कहीं जो पैसे की जो बात आती है, डिमांड की जो बात आती है, जो 900 950 रुपए की जो टंकी है वो 2200-2500 रुपए में बेचने को मजबूर है। और जो बिचौलिया के तौर पर जो लोग परेशान है, जो पीड़ित है, वो 2500 रुपए, 2200 रुपए, 2000 रुपए में टंकी को खरीदने में मजबूर, क्योंकि देखना यह है कि जो राहगीर है और जो ठीक है, साफ तौर पर जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो लगातार लोगों को गैस की किल्लत के चलते बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ घरेलू गैस सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है, दूसरी ओर व्यवसाय पर भी इसका बड़ा असर देखने को मिला है।